श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय। सब संतों हरिभक्तों की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम आराध्य हृदय आसीन घटघटवासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। पूज्य श्री मुनि बाबा जी के चरणों में अनंत दंडवत। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को कोटि कोटि प्रणाम तथा गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, माताओं बहनों एवं भाइयों, आज परम सौभाग्य की बात है, इस पावन धाम देवनगढ़ में देवनगर में आज इतना बड़ा महान उत्सव मूर्ति प्रतिष्ठापन कार्य हुआ। आप लोगों की अथक प्रयास, तन मन धन की सेवकाई करके अपने विचारों को गुरु महाराज जी के चरणों में रखे। और आज अंतिम गुरु महाराज जी के कार्यक्रम का अंतिम दिन है, लेकिन इसे अंतिम न कहा जाए। इसी तरह मेरे जीवन में सेवा का प्रकल्प बना रहे और इसी विचारों के साथ हम जुड़े रहें। ये कोई भोज भंडारे का आयोजन नहीं, कोई दिखावा नहीं, ये तो एक गुरु महाराज जी की पाठशाला है। इस पाठशाला में हम अपने विचारों को उन्नत बनाने के लिए, महापुरुषों के द्वारा उनके श्रीमुख से वचन सुनकर अपने संस्कारों को बनाने के लिए ये पाठशाला खोला गया है। महाराज जी श्रीमुख से सदैव कहते तुम सेवक बन जाओ, और जब सेवक बन जाओगे तो बाबा जी महाराज ने कहा कि सेवक सम मोहे प्राण प्यारा। सेवक को भगवान ने अपने प्राणों के समान बताया। हम सेवक कहाँ बन पाते? बाबा जी कहते हैं कि बालक बोध ज्ञान बलहीना। हम अबोध बन जाएं, चालाकी मत करें उनके सामने। यही चालाकी को हम को लेकर डूबता है। और महाराज जी इसी चालाकी को हटाने के लिए कहते तो शिशु बन जाओ। जिस तरह बच्चा अपने माँ के सिवा कुछ जानता ही नहीं, और माँ को ही जानने के लिए सदैव तर्पण बना रहता है, उनकी गोद में जाकर चीर समय के लिए, और उनमें जाकर शांत हो जाता है। लगता है स्वर्ग से भी महान हस्ती मिल गया उसे। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं बस लगे रहो और अपने विचारों को गुरु महाराज के विचारों से जोड़ देना है। वो जो चाहते हैं उनके चाहने में ही हमारा चाहना है। हम तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान के लिए, अपनी मर्यादा के लिए बिल्कुल अटक रहते हैं। हुजूर श्री कुछ कहे भी उसमें अपनी बातों को लगा लेते हैं ना, ये गुरु भक्ति नहीं। भगवान शंकर मां पार्वती से स्कंद पुराण में कहते हैं अगर गुरु के वचनों ने ऊँ कर दिया तो हमारी भक्ति तख्ते पे चली गई। हम मानते इस बात को, कहा हम तो ज्ञानी मानते, ध्यानी मानते, विद्वान मानते, कहते मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मत चाहो। दाना हाथ में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपना जो ईगो है, अपना टेंडेंसी मिटाना पड़ेगा बिल्कुल, कि मैं अमुक जाति हूँ, अमुक हमारी विद्वता है, हमारा ये एजुकेशन है, मैं ऐसा गुणवान हूँ, रूपवान हूँ, ऐसा हूँ वैसा, बिल्कुल नहीं। उनके सामने चालाकी नहीं।
चालाकी जब तक रहेगी बात नहीं बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा कि सर्व धर्माणि प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपने सारे विचारों को हानि लाभ पाप पुण्य सत्य असत्य झूठ सत्य जो भी है सारे बातों को मेरे चरण में डाल दे और जो मैं कहता हूं उसे मान ले, तब तो बात बनेगी। हम मानते कहाँ, हम ना कुछ श्री से कहते ना ऐसा नहीं ऐसा होगा स्वामी जी, तो फिर कहाँ हमारी भक्ति रह गई है। हम मगध रहे नहीं, हम सेवक रहे नहीं, हम शिष्य रहे नहीं। लानत है ऐसे विचारों को लेकर चलने वालों के लिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं बस उनके लायक बन जाओ, सेवक बन जाओ। और जो सेवक होता है वो कभी ना नहीं कहता। हाँ सरकार ऐसा होगा जी ठीक है, ऐसा होगा जी ठीक है, तब तो बात बनती। जिनका भी बना है अपने विचारों से नहीं, महापुरुषों के विचारों से, धर्म के विचारों से, शास्त्र के विचारों से मानने से बना है और तभी बात बनती है। हनुमान जी यही तो कहते हैं, भगवान राम भरत जी कहते हैं भरत जी से कि भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। हनुमान जी से उरी नहीं हो सकते। इन्होंने इतनी सेवा की है क्योंकि सेवा से ही भगवान बन जाते, भक्तों के बस में हो जाते हैं। और जब बस में हो जाते हैं भगवान कहते हैं उनके लिए मैं क्या करूं वो भी करना मेरे लिए कम होगा। हनुमान जी के लिए भगवान राघवेंद्र कह रहे हैं भरत जी से, इतनी सेवा हनुमान जी ने किया। भरतलाल जी मैं ऋणी हूँ, स्वयं स्वामी ऋणी हो गए। वाह, ये तो सेवा का परम धर्म है। अगर सेवा की भाव सीखना हो तो हनुमान जी के लाइफ से, उनके व्यक्तित्व से, उनके चरित्र से हम देखें समझें और तब भगवान राम उन्हें इतना कहते हैं कि जहाँ मेरा गुणनवाज होता है वहां मेरे हनुमत लाल जी विराजमान होते हैं, क्योंकि उनके प्रभु का, उनके प्रियतम का, उनके ठाकुर का गुणगान जो करते हैं हनुमान जी रीझ जाते हैं। न जाने कौन सागुन पे दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण पर? एक सेवा के गुण पर भगवान रीझ जाते हैं। हाँ अपना कुछ रहे नहीं, जो है मेरे ठाकुर का है, मेरे प्रियतम का है, मेरे मालिक का है, मेरे मालिक का नाम ऊंचा है। स्वामी विवेकानंद जी की सेवा से रामकृष्ण परमहंस महाराज जी खुश हो गए एक बार और कहा नरेंद्र कुछ मांग। कि प्रभु क्या मांगो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी सेवा, आप मेरे जीवन में मिल गए, मांगना रहा कुछ चाहत नहीं है। कहते नहीं आज मैं देना चाहता हूँ। बहुत जब उन्होंने जिक्र किया, बहुत कहा, तब ठीक है प्रभु एक तमन्ना है आपके नाम के धर्म ध्वज को विश्व के छप्पर पर में ध्वज लहरा दूं, यही मेरे मन की तमन्ना है। अपने मालिक के नाम के लिए, अपने के लिए नहीं, क्योंकि सेवक का ये परम धर्म होता है। और रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने कहा कि जा ऐसा ही होगा। और आज पूरे कंट्री में, पूरे विश्व में रामकृष्ण परम देव जी का नाम उन्होंने छप्पर पर, घर घरों में और देश मुल्क में फैला दिया। किसके बल पर? सेवा के बल पर। और आज परमहंस रामकृष्ण महाराज जी को कौन नहीं जानते, कौन कंट्री में उनका संस्था नहीं है और उनका भक्त और उनके संत नहीं है। ये गुरु की कृपा है। भागवत में ऐसा है कि जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है त्रैलोक के भी उनके आगे बौने पड़ जाते हैं। राजा बलि के यहाँ जब वारुण भगवान गए तो बलि महाराज ने अपने गुरु की कृपा को हासिल किया था। और गुरु शुक्राचार्य महाराज उनके गुरु थे कि तुम्ही रहमो कर्म उन पर कर दिया, त्रैलोक को भस्म कर लिए राजा बलि ने। और फिर वारुण भगवान ने जाकर मुक्त किया, राजा बलि के यहाँ जाकर त्रैलोक को छुड़ाया। ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के आगे कोई कृपा नहीं। लेकिन हम गुरु से चालाकी करते हैं, उनकी बातों पर पांव रखते हैं, उनके विचारों का खंडन करते हैं। ये हमारे लिए शिष्य के लिए लानत है। ऐसी विचारों से बिल्कुल दूर रहो, तभी बात बनती। जिनका भी बना आज मेरे
ठाकुर मेरे प्रियतम पूज्य श्री महाराज अपने प्रियतम के लिए, अपने ठाकुर के प्राणों की, उनके वचनों में एकदम सराबोर हो जाते हैं, इतना पके हुए उनके विचारों में, क्योंकि उनके विचारों का कभी खंडन नहीं किया, सिरोधारी किया। तब तो आज अपने गुरु महाराज के आदर्शों को जन जन में, जगह जगह में, हर जगह प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलते और चलाने के लिए हम लोग को भी प्रेरित करते हैं। इसी आदर्शों को हम समझें, यही सत्संग है, यही सद्गुरु का उपदेश है, यही सेवक धर्म का परम कर्तव्य है। इसी को जाने और फिर इसी को माने, इसे करने से ही हमारी भलाई है। गुरु महाराज जी का ये आदर्श का घर, ये पाठशाला यही हमें बोध कराता है। गुरु महाराज जी की बातों को हम सिरोधारी करें, उनके विचारों का पालन करें, यही शिष्य धर्म का परम कर्तव्य है। गुरु महाराज जी सबको सुमति समृद्धि बख्शें, यही उनके चरण की प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे सद्गुरुदेव।